ओम शांति। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 4 फरवरी 1980। मुरली का सार: भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता बाप बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का भाग्य कितना श्रेष्ठ है और कैसे श्रेष्ठ है। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो। जब आप बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो। कौन कौन सी? हाँ, 6 बातें गिनो। नाम, रूप, देश, काल, गुण, शक्तियां, यही सुनाते हो ना। जैसे आप सभी बाप का परिचय देते हो तो विशेष 6 बातें सुनाते हो, जिस द्वारा बाप के परिचय को स्पष्ट करते हो। अगर इन 6 बातों को जान जाएं तो आत्मा श्रेष्ठ पद को पा सकती है। अगर आत्मा इन 6 बातों को जान जाए तो आत्मा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकती है, माना पा सकती है। वर्तमान और भविष्य दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों में सर्व प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे बाप दादा भी बच्चों के भाग्य को 6 बातों के आधार से देख रहे थे। 6 बातें तो अच्छी तरह से जानते हो। जिन 6 बातों से आप बाप का परिचय देते हो तो बाप भी 6 बातों के आधार से आपका क्या देख रहे थे? भाग्य देख रहे थे। तो इन 6 बातों को तो आप जानते ही हो। जानते हो? जानते हो? आप श्रेष्ठ आत्माओं के नाम का भी भाग्य है। जो आपके नाम अब भी विश्व की आत्माएं वर्णन करती हैं, जैसे ब्राह्मण ज्योति। आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। तो आपके नाम का कितना महत्व है। ब्राह्मण, आपके ब्राह्मण नाम से आज के नामधारी ब्राह्मण अब लास्ट समय तक भी श्रेष्ठ गाए जा रहे हैं। अब तक भी काम बदल गया है, लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ब्राह्मण, नाम का मान मिल रहा है, काम बदल गया है। जो संगम पर आप ब्राह्मण हो तो और कर्तव्य है, आपका कार्य और है, लेकिन वो ब्राह्मण, उनका कार्य और है। काम बदल गया है लेकिन नाम का मान मिल रहा है। ऐसे ही पांडव सेना, आज तक भी इस पांडव नाम से दृश्यगत आत्मा स्वयं को उत्साह दिलाती है कि 5 पांडवों के समान बाप का साथ लेने से विजयी बन जाएंगे। अगर आप थोड़े हो, देखो संगम पर आपका नाम पांडव, पांडव सेना। इसके आधार से भक्ति मार्ग में पांडव शब्द के आधार से दिलशिकस्त आत्मा अपने आप में एक उमंग उत्साह लाती है कि पांडवों के साथ तो परमात्मा था ना, तो विजय हुई थी। थे वो कितने? थोड़े से। तो नाम का कितना नाम है।
नाम का कितना नाम है। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे कहते हैं ना, हम थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं। आपकी बात नहीं हुई। आपके नाम से किस तरह से पांडव नाम का आज भी कितना गायन है। थोड़े हैं तो कोई हर्जा नहीं, पांडव सदा विजयी रहे हैं, हम भी विजयी बन सकते हैं। इसी प्रकार गोप गोपियां, पहला नाम ब्राह्मण, दूसरा नाम पांडव, तीसरा गोप गोपियां, आज भी गोप गोपियों की महिमा करते खुशी में आ जाते हैं। गोप गोपियों की महिमा करते ही खुशी में आ जाते हैं, नाम सुनते ही प्रेम में लवलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके नाम का भी भाग्य है। तो सुना, आपका नाम, उसका कितना श्रेष्ठ भाग्य है। आपके नाम का भी भाग्य है। आप बाप की महिमा सुनाते 6 बातों से, तो बाप भी आपको महिमा सुनाते आपके श्रेष्ठ भाग्य की, कि आपके नाम का भी कितना महत्व है और आपके नाम का भी कितना गायन है, और इस नाम का भी कितना बड़ा भाग्य है। एक नाम ब्राह्मण, दूसरा पांडव सेना, तीसरा गोप गोपियां। नाम रूप। अब दूसरी बात है रूप। रूप का भी भाग्य है, रूप का भी भाग्य है। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, भले सर्दी पड़े भले गर्मी पड़े, सिर्फ एक दर्शन के लिए। आपके रूप का कितना महत्व है, कितना बड़ा भाग्य है रूप का भी। शक्तियों के रूप में अब तक भी भक्त लोग दर्शन के लिए सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं। यहाँ तो फिर भी आराम है, यहाँ तो फिर भी आराम है। वह तो धरती और आकाश के बीच खड़े खड़े तपस्या करते हैं, धरती और आकाश के बीच में खड़े खड़े तपस्या करते हैं। तो शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में पूजन होने का भाग्य है। दोनों रूप में पूजा होती है ना, और दोनों रूप में पूज्य बनते हो। तो रूप का गायन और पूजन है, हुआ ना, रूप का गायन भी हुआ और पूजन भी। विशेष पूजन का भी भाग्य है, विशेष पूजन का भी भाग्य है। तो सुना, नाम का और रूप का कैसे भाग्य है, विशेष पूजन का भी भाग्य है। आपके गुणों का भी भाग्य है। बाबा भाग्य बता रहे हैं ना कि वो 6 बातों में आपका भाग्य कहाँ कहाँ है। आप तो महिमा गाते, भगवान आपका भाग्य सुनाते। आपके गुणों का भाग्य है। आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन कर रहे हैं। कीर्तन करते हैं ना, करते हैं ना कीर्तन। आज तक, ये नहीं कि अब खत्म हो गया, आज तक कीर्तन के रूप में वर्णन करते हैं। ऐसा वर्णन करते हैं जो आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के लिए कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव कराता है। आपके गुणों के भाग्य का प्रभाव अल्पकाल के कीर्तन करने वालों को भी शांति और खुशी का, आनंद का अनुभव होता है। यह है गुणों का भाग्य। और आगे चलो, और आगे चलो, कर्तव्य का भाग्य। आज तक सारे वर्ष में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव मनाते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं ने अनेक प्रकार के साधनों द्वारा उत्साह दिलाया है, इसलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आप भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के साधनों द्वारा
उत्साह आपने दिलाया है, इसीलिए कर्तव्य के भाग्य की निशानी उत्सव मनाते हैं। आगे चलो। निवास स्थान। निवास स्थान, निवास स्थान अर्थात रहने का धाम, उसका यादगार तीर्थ स्थान है। आपके स्थान का भी इतना भाग्य है जो स्थान तीर्थ स्थान हो गए हैं। सोचो, आपके निवास स्थान का भी कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि जहां आप रहते हो वहां पर तीर्थ स्थान हो गए हैं। जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है, जिसकी मिट्टी का भी भाग्य है, अगर तीर्थ स्थान की मिट्टी भी मस्तक में लगाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि तीर्थ स्थान की मिट्टी भी अगर माथे पर लग जाए तो समझते ये हमारे भाग्य की बात है। अपने को भाग्यशाली समझते हैं जो स्थान का भाग्य है। इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। समय का भाग्य, इस संगम समय के भाग्य का वर्णन विशेष अमृत वेले के रूप में गाया जाता है। अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। अमृत बेला अर्थात अमृत द्वारा अमर बनने की बेला। साथ साथ धर्माऊ युग, पुरुषोत्तम युग, नुमा शाम का समय भी श्रेष्ठ भाग्य का मानते हैं। ये सब समय का गायन आपके इस समय का गायन है। तो समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? समझा? क्या समझा? अपने श्रेष्ठ भाग्य को समझा। नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, निवास और समय। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को? आज बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को विशेष इन 6 बातों से देख रहे थे। 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है? ये 6 ही प्रकार के भाग्य को किस परसेंटेज में बनाया है? अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं कि आप कौन हो, क्या नाम है आपका, आप इसकी स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं? किसकी? अपने नाम की स्मृति, श्रेष्ठ नाम की स्मृति में, कि आपको ये याद रहे कि हम ब्राह्मण हैं, हम पांडव सेना हैं, हम शिव शक्तियां हैं, हम गोप गोपियां हैं, ये याद रहे। तो बाप दादा देख रहे थे कि अपने श्रेष्ठ नाम की स्मृति में कहाँ तक रहते हैं, कितना समय रहते हैं और किस स्टेज में रहते हैं। अपने दिव्य गुणधारी देवता रूप व मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है? अपने दिव्य गुणधारी देवता रूप व मास्टर सर्वशक्तिमान शक्ति रूप, दोनों रूप में समर्थ स्वरूप कहाँ तक है? ऐसे हर बात की रिजल्ट देखी। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुनाया था ना, सूक्ष्म वतन की कारोबार सुनाई थी ना। सुनाया कि सूक्ष्म वतन में मेहनत नहीं करनी पड़ती है चेकिंग करने में। संकल्प का स्विच ऑन किया और हर एक का सब प्रकार का टोटल इमर्ज हो जाता है। साकार दुनिया के मुआफिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कहाँ पर? सूक्ष्म वतन। जो साइंस के साधन अभी निकाल रहे हैं उसका रिफाइंड रूप वहां पहले से ही है। जो यहाँ पर अभी साधन निकल रहे हैं उसका रिफाइंड रूप सूक्ष्म वतन में तो पहले से ही है। यह टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाया, अनुभव कराया है। दिखाकर अनुभव कराया कि सूक्ष्म वतन में साकारी दुनिया में क्या हो रहा है। सूक्ष्म वतन में गए और दिखाया साकारी दुनिया को। तो टीवी तो अभी निकला है,
बाबा ने तो स्थापना में पहले से ही वो सब सीन दिखा दिए, लाइव टेलीकास्ट। ये लाइव टेलीकास्ट तो अभी पीछे ही निकले है ना। लाइव टेलीकास्ट पहले रिकॉर्डिंग चला दिया करते थे, वो होता था, लाइव टेलीकास्ट नहीं था उस पर मान। ये टीवी तो अभी निकली है, लेकिन आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में स्थूल वतन का दृश्य स्थापना के आदि में ही दिखाकर अनुभव कराया है। साइंस वाले मेहनती बच्चे अब सितारों तक मेहनत कर रहे हैं। चंद्रमा में कुछ नहीं मिला तो सितारे ही सही, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि कर रहे हो ना। वो आदि से कर रहे हो परम धाम का अनुभव, सितारों से परे जाकर। कब से कर रहे हो? आदि से, जब से यज्ञ की स्थापना हुई। लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब वो बच्चे मेहनत करेंगे तो सितारों की दुनिया भी देख ही ले। हाँ, लेकिन आप बच्चे साइलेंस की शक्ति से सितारों से भी परे परम धाम का अनुभव आदि से कर रहे हो। फिर भी हर एक बच्चे को मेहनत का फल जरूर मिलता है। उनको भी विश्व में नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। तो विश्व के अंदर उनको नाम, मान, शान और सफलता की अल्पकाल की खुशी प्राप्त हो जाती है। यह भी ड्रामा के अंदर परवश है, अर्थात पार्ट के वश है। ये उन्हों के पार्ट के वश है कि वो इतनी मेहनत करते हैं तो उनको नाम, मान, शान और सफलता तो अल्पकाल की मिल ही जाती है। जो गाया हुआ है, देवताओं के आगे प्रकृति हीरे रत्नों की थालियां भरकर आई। किनके आगे? देवताओं के आगे प्रकृति लाई हीरे रतन, हाँ, हीरे मोती रत्नों की थालियां भरकर आई। पृथ्वी और सागर ये आपके लिए चारों ओर फैला हुआ सोना और मोती, हीरे एक स्थान पर इकट्ठा करने के निमित्त बनेंगे। आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके आगे इकट्ठा करके लाएंगे। इसी को कहा जाता है थालियां भरकर आए। देवी देवताओं के आगे सागर, पृथ्वी ये सब थालियां भर भर कर लाए हीरे मोतियों की। थाली में बिखरी हुई चीज इकट्ठी हो जाती है ना, है ना। एक ऐसे बिखरी हुई है और एक आपने थाली ली तो थाली में इकट्ठी की जाती है ना। तो ये भारत और आसपास ये स्थान थाली बन जाएंगे, यहाँ पर सब कलेक्शन हो जाएगी। ये भारत और आसपास का स्थान ये सब क्या बन जाएंगे? थाली। सब प्रकृति ये सब चीजों को इकट्ठा करके यहाँ वापस ले आएगी, है ना कमाल। ये थाली बन जाएंगे। सेवक बनकर विश्व के मालिकों के लिए तैयारी कर आपके आगे रखेंगे। इसे दिखाते हैं ना कि वो थालियां भरकर लेकर गए, ऐसे सारे आभूषण थे थालियों में लेकर गए। अब ये थालियां कौन सी है? ये प्रकृति है। ये थाली, ये थाली बनकर आप सबके आगे आ जाएंगे। ऐसे ही देवताओं के लिए सर्व रिद्धि सिद्धियां भी सेवाधारी बनती है कि वो जो सोचेंगे, माना जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होना ही होना है। आज के समय में संकल्पों की पैदावार ज्यादा है, इसलिए सिद्धि कम है। वहां पर संकल्प ही उतने हैं जो सिद्ध होने हैं, है ना। यहाँ पे कुछ सोचते हैं ये करे, नहीं अभी नहीं करना, ये करे, ना 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 ना, रहने दो ना। 10 बार उस पे संकल्प चलाते हैं, फिर भी मालूम है कि करना तो है। एक ही कार्य को जो करना ही है उस पर भी हम 10 बार संकल्प चलाते हैं, तो उसकी वजह से सफलता कम हो जाती है। अब कार्य होना ही है, कह दिया ना कार्य होना ही है, तो मान लो ना होना ही है, तो संकल्प कम चलेंगे और सिद्धि ज्यादा मिलेगी। तो ऐसे देवी देवता है। तो ये रिद्धि सिद्धियां सब क्या बन जाती है? सेवादारी। ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सफलता अर्थात सिद्धि को प्राप्त करते हैं, ये सब सिद्धियां अर्थात साइंस का भी रिफाइन रूप, सफलता रूप
सिद्धि के रूप में आपके सेवाधारी बनेंगे। अभी तो एक्सीडेंट भी होते हैं और प्राप्ति भी है ना, रिफाइन नहीं है ना। अभी तो चलो एक साधन आया, अब उस साधन से एक्सीडेंट भी होते हैं, प्राप्ति भी होती है, दोनों कार्य होते हैं। साइंस सुख भी दे रही है तो साइंस दुख भी देती है, यही पढ़ाया जाता था ना, और वो प्रैक्टिकल में दिखाई भी देता है। अब यही साइंस अगर रिफाइन हो जाए तो ये सिर्फ सुख देगी, एक्सीडेंट होने का मतलब ही नहीं। अभी तो एक्सीडेंट भी होते हैं और प्राप्ति भी है, लेकिन रिफाइन सिद्धि रूप में दुख का कारण समाप्त हो, सदा सुख और सफलता रूप बन जाएंगे। ये जो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट वाले हैं वे अपनी अपनी नॉलेज की सिद्धि, इन्वेंशन की सिद्धि आपकी सेवा में लगाएंगे। इसको कहा जाता है प्रकृति भी दासी और सर्वरिद्धि सिद्धि की प्राप्ति। प्रकृति भी आपकी दासी बन गई, सब कुछ लेकर आ रही है आपके सामने, और सर्वरिद्धि सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो गई, उसकी भी प्राप्ति हो गई। ऑर्डर किया और कार्य हुआ। जब ऐसा कुछ होता है कि आप ऑर्डर करें और कार्य हो जाए, कितनी खुशी होती है। मान लो आप ही किसी को कोई कार्य दे और वो 1 सेकंड लगाए वो कार्य कर, आहा क्या बात है, क्या बात, आजकल आपकी स्थिति बड़ी अच्छी है। ये भी एक पॉइंट है नोट करने का, ये भी एक पॉइंट है नोट करने का। अगर हमारे अंदर गुणों की धारणा होती है और कोई हमें कोई कार्य कह देता है तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाएंगे वो कार्य सफल करेंगे। 4 कार्य होंगे तो देख लेंगे किस कार्य में हमको कम समय लगता है, वो भी कार्य करेंगे और फिर दूसरे कार्य को भी संपन्न कर देंगे, पर टालम टोल नहीं करेंगे। जो ऐसे टालम टोल करते हैं तो दूसरों के संकल्प चलाते हैं, और फिर जो संकल्प चलाते हैं तो फिर उससे क्या होता है, दुआएं तो मिलेंगी। दुआ कब निकलती है दिल से, जब 1 सेकंड में कोई कार्य कर देता है। तो प्रकृति के लिए, देवी देवताओं के लिए क्या होगा, प्रकृति तो दासी ही है, वो तो 1 सेकंड लगाएगी कोई भी कार्य करने, लेकिन ये अभ्यास तो अभी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी चीज सक्सेसफुल होती है उससे पहले अभ्यास किया जाता है, तब ये डिक्लेयर किया जाता है कि ये अब सिद्धि वाली हो गई है, अब इसे कोई भी चलाए, बच्चा भी चला ले चलो। लेकिन जब उसकी इन्वेंशन नहीं हुई होती है तब तक जो उसका एक्सपर्ट होता है वही उसको ऑपरेट करेगा। फिर जब हो जाती है तो बच्चे भी खेलने लग जाते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी आपको निकालना है, फिर सत्युग में प्रकृति आपको तोहफे में देती जाएगी, वहां पे आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी, वो रिफाइन स्वरूप में होंगे। तो ये है ऑर्डर किया और कार्य हुआ, इसको कहा जाता है सिद्धि स्वरूप। तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है, तो समझा आपका भाग्य कितना बड़ा है। बाप के भाग्य को तो आत्माएं वर्णन करती हैं, लेकिन आपके भाग्य को बाप वर्णन करते हैं, कितनी बड़ी बात है। आप आत्माएं बाप के महिमा गाओगी, लेकिन भगवान आपके भाग्य की महिमा गाते हैं। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा कि भगवान आपके भाग्य की महिमा गाए। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अब कोई कहे कि मैं भाग्यशाली नहीं, क्या कहेंगे? अब कोई कहे कि भगवान मुझसे प्यार नहीं करता तो क्या कहेंगे? इतना बड़ा भाग्य आपका है, इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां आपको है, सिर्फ एक स्मृति में लाने की देर है, सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करने के लिए। अंधेरा है, लाइट जला लो ना, अंधेरे को दोष मत दो, सिर्फ लाइट जलाओ। प्राप्तियां नहीं है, प्राप्तियों को स्मृति में तो लाओ, सब चीज आपके ऑर्डर पर मान चलेगी, हर चीज आपके ऑर्डर पर मान चलेगी। करके तो देखो ना। तो इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है, जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। कोई आपको कुछ भी कहे, माना आपको कहे आप ये हो, तो आप मान लेते हो क्या? मान लेते हो? बाबा आपको रोज कहता आप भाग्यवान हो, वही दिन की शुरुआत के बाद किसी ने आपको कह दिया तुम ये हो, तो झट असर हो जाता है।
क्यों? क्योंकि वो कमी कमजोरियां होती है, जिसका अंदाजा खुद को भी होता है कि ये मेरे में कमी कमजोरी है ना। ये मेरे में कमी कमजोरी है जिसका अंदाजा खुद को भी होता है, तो सामने से कोई कह देता है तो फिर वो बात दिल को लग जाती है। हम अपने भाग्य का इतना बड़ा गायन नहीं करते, अगर करें तो सामने से जब बाप कहेगा तो हमें खुशी होगी। सारे दिन में कमी कमजोरियों का गायन करते हैं तो फिर कोई भी होता है, कोई व्यक्ति विशेष जो भी आपके जीवन में है, वो आके आपकी कमी सुनाता है तो वो बात दिल को बहुत जल्दी लग जाती है। उसका कारण ही यही है कि जिस चीज का गायन हम सारे दिन में करते हैं, वो बात जब किसी और के मुख से सुनते हैं तो बात लग जाती है, क्योंकि मालूम होता है ना खुद में ये कमी है। तो क्या सोचते हैं, शायद ये व्यक्ति मेरे को जरूरत से ज्यादा ही जानता है कि मेरे अंदर ये कमी है। वो तो कमियों को जानता है जो ये अल्पकाल की है, कुछ समय के अंदर आई है, लेकिन परमात्मा आपको सदा काल का जानता है। जब आप सर्वोत्तम थे, जब आप पुरुषोत्तम थे, जब आप सतो प्रधान थे, और आज जब तमो प्रधान हुए हो, तब भी वो तमो प्रधानता आपके सिर पर नहीं रखता। आपको नहीं कहता कि आप ऐसे ही हो, यही कहता है कि आप कैसे थे। बार बार यही बात याद दिलाता है। इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। तो जो अपने भाग्य का गायन करे उसके आगे माया कभी टिक ना पाए। माया का सबसे बड़ा काम है आपको आपकी कमी कमजोरी में दिल शिकस्त बनाना, या आपको अपने ही किसी उसमें गुण में अहंकारी बना देना। दो ही काम करती है। उसको परख जाओ, उसको जान जाओ, तो जो आप हो ओरिजिनल में, जो आपको बाबा बना रहे हैं, उसका नशा चढ़े। वो अगर स्वरूप में दिखाई दे तो माया तो कब की भाग जाए, लेकिन हम घड़ी घड़ी वो समझ लेते हैं खुद को जो हम है ही नहीं। अल्पकाल के दुखी हो जाते हैं। तो अभी सदा काल के सुखी और खुशी में रहो, फिर देखो कमाल। इससे बड़ा भाग्य ना हुआ है ना होगा। अभी तो सबको भाग्य का सितारा दिखाई दे रहा है। जैसे अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे सदा अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखो। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली सर्व आत्माओं के भाग्य बनाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, सदा प्रकृति जीत बन, प्रकृति को भी सेवाधारी बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बन, शक्तियों के आधार पर सर्व रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे सदा सर्वशक्तिमान बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की आत्माओं को महादान व वरदान देने वाले ज्ञानदाता भाग्य विधाता के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भाग्य विधाता बाप और भाग्यशाली बच्चे है इसका नशा। हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। किसी की बातों को मत सुनो। अगर आपको दिल शिकस्ती आती है तो उन बातों को बिल्कुल कतई नहीं सुनो। हाँ, अगर आप में कोई अवगुण है, तो कोई अटेंशन खिंचवाता है तो उस पर पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि दिल शिकस्त होना चाहिए। दिल शिकस्त होने से कोई पुरुषार्थ नहीं होता, दिल बैठ जाता है, आत्मा कोई प्राप्ति नहीं कर सकती। मुझे बनना है, मुझे करना है और मैं ही था, मैं ही बनूंगा, तो आत्मा पुरुषार्थ करती है और वो मेहनत नहीं लगती। स्नेह स्नेह में सब हो जाता है। जहाँ स्नेह प्यार मोहब्बत ये सब होता है, वहाँ कोई भी कार्य कठिन नहीं लगता है। और जहाँ पर ये सब नहीं होता है, वहाँ छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तो अभी हम देखें अपने भाग्य को। देखा आपने अपने भाग्य को? देखा? पक्का देख लिया? पक्का सुन लिया, देख लिया, पा लिया? आपके भाग्य के कितने गीत भगवान बैठकर गाता, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमको क्या दिया है, हम रिटर्न में क्या दे रहे हैं। वो तो बात की बात है, पहले इस बात का नशा तो रखो
कि मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ है, मैं भगवान के साथ हूँ। दुनिया ढूंढती, मुझे वो मिलने आता। कितनी बड़ी बात है। आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा, उन्होंने ढूंढ लिया और मुलाकात करने भी आपको कहीं भेजा नहीं, खुद ही आ जाते हैं मुलाकात करने। आपको कोई कठिनाई नहीं दी, क्योंकि जानते थे कि आप थक गए हो। इसमें भी आप उनकी वो तो देखो, कितनी बड़ी महानता है। कहीं किसी पहाड़ पे या कहीं पर चल के आने में बुला लिया होता तो क्या करते? गोडे चले नहीं, कमरे ठीक नहीं, और कहा होता उस पहाड़ी की चोटी पर जो आए वही मुझसे मिल ले, वहां मैं बैठा हूँ। ब्रह्मा बाबा वहां जाके बैठ जाते, एक छोटी सी कुटिया बना के। और वो रास्ता इतना कठिन होता कि ना कोई बस जाती है, ना कोई गाड़ी जाती है, तो कितने के जाते? बहुत जाते। जो सहजता से मिलता है ना, उसमें क्या होता है, उसपे वो कमी कमजोरियां हर चीज निकालना शुरू कर देते हैं। और जो कठिनाई से मिलता है तो कहते हैं नहीं नहीं, भगवान है तो भगवान से मिलने तो जाना चाहिए। तो ऐसा ही है। ऊंची पहाड़ी पर बैठा भगवान, ऊंची पहाड़ी पर एक साधारण से तन में भगवान है, दर्शन होते हैं। जाओ, जाके मिलकर आओ। भीड़ लग जाती। ये तो सोचने की बात है कि रास्ता नहीं है तो कोई नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं, आप तो देख ही रहे हो। सिर्फ बर्फानी वाले बाबा को देखने के लिए कितनी कठिनाइयां। पता भी है टेररिस्ट भी है वहां पर, कोई बम वम घेर देगा, फट जाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर भी हजारों की संख्या में जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। क्यों? भगवान से मिलने के लिए। अभी भगवान ने ऐसे कोई तो कठिनाई दी नहीं। साधारण बैठो, आराम से बैठो, मैं आता हूँ, चलो आराम से बैठो। बीमार हो तो लेट के भी मैं आता हूँ, चलो। बीमार हो बेड पे लेटो, मैं आता हूँ, चलो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने भाग्य के गीत गाने की जरूरत है, वो भी नहीं गा पाते। और वो पहाड़ों पर चलते चलते गाते हैं, वाह 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 वाह, बाबा ने बुलाया, बर्फानी बाबा ने बुलाया, बुलाया बुलाया बुलाया, हर वर्ष बुलाइयो, जरूर बुलाइयो। खुश हो जाते। तो ये समझने की बात है कि अभी बाबा कितनी साधारणता से मिलता है। अब इस नजरों से उसको पहचान पाना, ये साधारणता नहीं होनी चाहिए। आपने पहचान लिया, जान लिया, मान लिया, अब तो समझ लो आपके भाग्य के गीत तो भगवान भी बैठ के गाता है, तो आपको कितने गाने चाहिए? ठीक। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। वायुमंडल को पावरफुल बनाना। कई सोचते कि हम बना पाएंगे वायुमंडल को पावरफुल? हाँ या ना? नहीं, वो तो मतलब किसी और का काम है ना। वायुमंडल जिनको योग की ड्यूटियां दी हुई हैं, वो बनाए ना वायुमंडल को पावरफुल। क्या करते रहते हैं, इधर से उधर बातें मारते रहते हैं, वो बनाए जिनको योग की ड्यूटियां दी हुई है। हम तो जस्ट ठीक है, चल रहे हैं। हर एक आत्मा जिम्मेवार है, हर एक आत्मा जिम्मेवार है कि वायुमंडल को पावरफुल माना। अगर आप पावरफुल नहीं बना सकते तो विघन रूप तो मत बनो। आप कोई ऐसे वाइब्रेशन या ऐसे संकल्पों की उत्पत्ति तो ना करो जो यज्ञ में विघन बनाए, तो पावरफुल तो बन जाएंगे। जब विघन नहीं आ रहे हैं आपके थ्रू, तो फिर नेचुरली पावरफुल तो बनेंगे ही। ठीक है, तो फिर विशेष बाबा ने किनको निमित्त बनाए, ये बात कही, वो सुनते हैं। वायुमंडल को पावरफुल बनाना ही बेहद की सेवा है। निमित्त सेवाधारी टीचर्स बहनों प्रति जिम्मेवारी तो है ना? है ना? है नहीं जिम्मेवारी? बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा ही है स्वयं भरपूर रहना और सर्व को करना, शक्ति स्वरूप रहना और शक्ति स्वरूप बनाना। तो इसी कार्य में बिजी हो। कोर्स कराना, भाषण करना, ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं।
जिन्होंने 7 दिन का कोर्स कर लिया ना, वो भी अपने घर में जाके सुनाना शुरू करते हैं तो वो भी वो बन जाते हैं, माना कोर्स कराना और भाषण करना। ये तो 7 दिन के स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जो काम कोई भी ना करे वह आपको करना है। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। जो निर्बल आत्माएं हैं उनके अंदर आप अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से उनके अंदर वो बल भरो जो आपको बाप द्वारा प्राप्त हुआ है। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। ये अच्छा है, ये तो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, पर इसका ना कोई ध्यान नहीं रखता, मैं रखूंगी इसका ध्यान। इसको घर में भी बड़ी प्रॉब्लम है, उसको वहां पे भी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई आप सेंटर पे आओ, हम आपका ध्यान रखेंगे। भावना, बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा ही अच्छा भाई है, बड़ा ही अच्छा भाई है, बड़ा ही अच्छा भाई, भाई बड़ा अच्छा है। फिर उसके बाद वो भाई ही अच्छा हो जाता है, बाकी सब अच्छे नहीं, और बाप भी कहीं रह जाता है। तो भावना रखते रखते क्या जाते, भाववान। ये गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, उसी के गीत गाते रहना, अर्थात उनके गुणों पर निछावर हो जाना, माना भक्त बनना। ये भाई बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी सेवा करता है, जब भी कोई कार्य है तो बड़ा अच्छा है, एकदम एक्यूरेट रेडी रहता है, इसको मैं तो खाना खिलाऊं, भोजन कराऊं, सब कुछ कराऊं, ये बड़ा अच्छा है। गरम गरम चपाती, हमारी बड़ी दीदी कहती है मत खिलाओ, मेरा तो बड़ा दिल करता है इसको गरम गरम चपाती खिलाने का। तो जब भी आएगा ना, बैठेगा, चलो चलो हम इसको गरम गरम चपाती खिलाती, और चपाती बनते बनते कहाँ की चपातियां बन जाती पता ही नहीं चलता। तो ये होता है भाववान हो जाना। ये उल्टा चक्कर चल पड़ा। ये बहन बड़ी अच्छी है, बड़ी बहन इसको बड़ा ऐसे करती है, इसको भी कुछ चाहिए होता है तो चलो मैं ला के दे दूं। भाइयों के अंदर भी ऐसे संकल्प आ जाते हैं, और ला के बड़ी बहन जी को नहीं देते हैं, साइड में ये दे देते हैं लोग, और फिर साइड साइड में ही कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं। उल्टा चक्कर चल पड़ता है, चक्कर चला उल्टा चक्कर, समझे। और भाववान होते ही उसके क्या बन गए, भक्त। ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, और इस चक्कर में भक्त बन गए। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर निछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो, सबके प्रति हो, सबके प्रति सब करने वाला, बेहद की भावना। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। आपको जो शक्तियां मिली हैं उसके आधार पर आप निर्बल आत्माओं को क्या बनाओ, वायुमंडल अपना देकर शक्तिशाली बनाओ। शुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना, इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया, अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए, इसलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा। माया भी लास्ट में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी हैं वह सब यूज करेगी।
कोर्स कराने का तो अभी समय गया, अभी फोर्स भरने का कोर्स कराना है। कौन सा? फोर्स भरने का। ताकत दो, जो आपको प्राप्त हुई ताकत है उससे आप दूसरों को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि निर्बल आत्माएं है ना, समझे? दिन प्रतिदिन मायावी ऐसा बनती जाएगी, और मायावी और मायावी। वो भी क्या करेगी लास्ट में? अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। जैसे आपके जड़ मंदिरों का वायुमंडल कैसी भी आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, मंदिर अपनी तरफ खींचता है ना, कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी बात, होता है कि नहीं होता है? अल्पकाल के लिए अशांत शांत हो जाते हैं, भले कितनी भी अशांति हो, थोड़े समय के लिए उनको शांति की अनुभूति होती है। जब जड़ चित्रों के स्थान पर ऐसा वायुमंडल है, तो चैतन्य सेवा स्थानों पर कैसा वायुमंडल होना चाहिए? कैसा पावरफुल वायुमंडल चाहिए? तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा? ये चेक करो रोज कि आज मेरे द्वारा जो वायुमंडल है वो शक्तिशाली रहा, या मैंने कोई विघ्न डाल दिया वायुमंडल के अंदर, या मैंने वायुमंडल जो शुद्ध वायुमंडल था उसको अशुद्ध कर दिया व्यर्थ संकल्पों से। तो चेक करो, आज का वायुमंडल शक्तिशाली रहा? जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। जो भी आए वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाए। ये जो चलते चलते अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं या कोई व्यक्त भाव में आ जाते हैं, तो उसका कारण वायुमंडल में व्यक्त भाव है। ये जो विघ्न पड़ जाते हैं, आप ठीक चल रहे हो, अचानक से कोई विघ्न आ गया या कोई व्यक्त भाव आ गया। व्यक्त भाव समझते हो? दुनियावी बातें आ गई, कोई दुनियावी बातें ही करे जा रहा है आपके साथ, ऐसी कोई बात आ जाती है, तो उसका कारण है वायुमंडल में व्यक्त भाव है। अगर अव्यक्त हो तो कोई व्यक्त भाव की बातें लेकर भी आएंगे तो बदल जाएंगे, अगर स्थिति अव्यक्त हो। जैसे जड़ मंदिरों में अल्पकाल के लिए बदल जाते हैं ना, ये सदा काल की बात है, क्योंकि वे जड़ हैं, ये चैतन्य है। तो अब सिर्फ भाषण या प्रदर्शनी की लिस्ट नहीं बनानी है, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली वायुमंडल की भी चेकिंग करो कि वायुमंडल जो है हमारा और हमारे सेंटर्स का वो शक्तिशाली है, इसकी चेकिंग करो। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। कैसे बनाएं हम वायुमंडल को पावरफुल? बच्चों के अंदर संकल्प उठते हैं ना, तो बाबा ने कहा क्या करना है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। आप क्या करो? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना, यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ, कोई व्रत रखता है तो ये बार बार अपने आप को याद कराता है कि नहीं कराता है कि मेरा व्रत है? हाँ, या भूल के कहीं भी चला जाए, कुछ भी खा ले, कराता है ना पक्का। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। तो माना कौन सी साधना करनी है? अव्यक्त स्वरूप की साधना। अगर एक टांग पर खड़े रहने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा ना, ठीक है ना। वो एक टांग पर खड़े होने की साधना करते तो बार बार उनको क्या ध्यान रहेगा कि हमको एक टांग पे खड़े होना है, एक टांग पे खड़े होना है, यह टेंशन रहेगा ना। तो ये साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए, कि चेकिंग चाहिए अपने आप की कि मैं अव्यक्त स्वरूप में हूं। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। बार बार चेकिंग चाहिए, क्योंकि किसी ने जैसे साधना की एक टांग पे खड़े रहने की, तो उसने अपने आप को चेक करना होगा ना अंदर ही अंदर कि मैं एक टांग पे हूं, कहीं नीचे तो नहीं आ गई, एक टांग पे हूं कि नहीं, मेरी साधना भंग ना हो जाए।
तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं? अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? अगर खुद शांत नहीं रहते होंगे, खुद खुश नहीं रहते होंगे, और दूसरों को भी कैसे कहेंगे आप घर में जाना, शांत और सुखी रहना? खुद घड़ी घड़ी रोते हो तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि आप कभी रोना मत, बाबा कोई पसंद नहीं? कैसे कहेंगे? अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी ये पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। कई बच्चे आज भी पूछ लेते हैं कि बाबा हम कैसे पुरुषार्थ करें। अभी ये समय गया। अगर आप ही पूछेंगे तो आने वाले क्या करेंगे? अगर आप भी आज यही पूछेंगे कि हम क्या पुरुषार्थ करें, तो फिर जो आने वाले हैं वो फिर क्या करेंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियां सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। तो अब क्या करूं और कैसे करूं की भाषा समाप्त। क्या करूं और कैसे करूं की भाषा समाप्त। मुरली में रोज क्या करूं और कैसे करूं की बातों का रिस्पॉन्स मिलता है। रोज की मुरली में रोज मिलता है। क्या करूं कैसे करूं सब रिस्पॉन्स मिलता है। अगर फिर भी पूछते हैं तो माना मुरली को प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। अगर फिर भी आज पूछ रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकल में लाने की शक्ति कम है। फिर भी सभी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा हम शरीक साथी अर्थात फ्रेंड्स समझते हैं, इसलिए फ्रेंड्स को मुबारक हो। लेकिन अपने फ्रेंड्स के समान ऐसे ही सदा सफलता मूर्त बनो। अगर एक फ्रेंड सदा सफलता मूर्त हो और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला हो तो हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे? एक फ्रेंड तो सदा सफलता मूर्त और एक फ्रेंड धीरे धीरे चलने वाला हो, तो फिर हाथ में हाथ कैसे मिलाकर चलेंगे? फ्रेंड्स माना ही साथी, साथ साथ चलने वाले। पीछे पीछे आने वाले को फ्रेंड नहीं कहेंगे। बाप हो मंजिल के नजदीक और बच्चे रुकने और चलने वाले हो, कभी रुके कभी चले, कभी रुके कभी चले। बाप पहुंच गए मंजिल के नजदीक और बच्चे कभी रुकने और कभी चलने वाले हो, तो पहुंचने के बजाय देखने की लाइन में आ जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं हो ना, साथ चलने वाले हो ना? पूछ ही लिया बाबा ने। ऐसे तो नहीं हो ना कि ऐसे बाबा तो साथ लेके चला था, फिर देखा तो बाबा तो मंजिल तक पहुंचने वाले हैं और खुद कभी रुके कभी चले, कभी रुके कभी चले। ऐसा तो फ्रेंड नहीं होता ना। फ्रेंड तो माना साथ साथ चले, तो सभी साथ चलने वाले में से हो ना, है ना? पार्टियों से सभी अपने को मोस्ट लकीएस्ट समझते हो। ऐसे अनुभव करते हो कि हमने जो देखा, हमने जो पाया, वह विश्व की आत्माएं नहीं पा सकती। वे एक बूंद के लिए भी प्यासी हैं और आप सब मास्टर सागर बन गए तो मोस्ट लकीएस्ट हुए ना। ऐसा अपना भाग्य समझकर सदा चलते हो। सारा दिन याद रहता है या प्रवृत्ति में भूल जाते हो? ये बात आपको सारा दिन याद रहती है कि मैं लकीएस्ट बच्चा हूं बाबा का, या फिर आप अपने घर में जाते हो, गृहस्थी को देखते हो, वहां पे बहुत सी बातें होती है, या फिर उनको देखकर आप भूल जाते हो कि आप कौन हो? जो चीज अपनी हो जाती है वे कभी भूलती नहीं है। अपनी चीज पर अधिकार रहता है ना, तो बाप को अपना बनाया इसलिए अपने पर अधिकार रहता है ना। अधिकारी कभी भी भूल नहीं सकते। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक स्वरूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा रहेगा।
कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। उसको हर कार्य एक खेल लगेगा, क्योंकि वो बाबा के साथ था। जो बाबा के साथ नहीं होता है ना, वो हमेशा काम याद करता रहता है। आज मेरे को इतना काम था, इतना काम था, ये था ना, वो था ना, मैं बैठ ही नहीं पाई योग करने, मेरे को ये था ना, वो था ना, ये था ना, वो था ना, क्योंकि वो काम ही दोहराता रह गया। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। खेल में मजा आता है ना, इसलिए सहज लगता है। तो प्रवृत्ति में रहते खेल कर रहे हो, बंधन में नहीं। स्नेह और सहज योग के साथ साथ शक्ति की ओर एडिशन करो तो तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा देंगे। स्नेह और शक्ति दोनों मिल रहे हैं ना? मिल रहे कि नहीं मिल रहे? अब स्नेह भी है, सहज योग भी है और साथ साथ शक्ति भी है। स्नेह तो है आपको, योग भी चल रहा है और साथ साथ क्या ऐड करना है? शक्ति। तीनों के बैलेंस से हाई जंप लगा लेंगे। इस नए वर्ष में विशेष अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर की तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, तो सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बन जाएंगे। अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन अभी बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। एक स्थान पर रहते भी मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा कर सकते हो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने। आज का वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई ना कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, मन में टेंशन है उसकी हलचल है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं, इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थक कर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। वो थक चुके हैं, अब वो वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ, क्योंकि अभी वो थक गए हैं तो आपको ढूंढ रहे हैं, ताकि आप वो आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उनको यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। आज का स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। जहां से बचता हो समय वहां से बचाओ, इसे जाने मत दो, क्योंकि ये समय अमूल्य खजाना है। जो समय की कीमत को जानता है ना, तो कल को समय आपकी कीमत जरूर आपको दिखाएगा। दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं, तो आप तो ब्राह्मण, आपको तो समय की वैल्यू मालूम है। तो समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। ओम शांति।